बुने हुए कपड़े के छोर को सीधा करना। कपड़े पर सिलाई शुरू करने से पहले जांच कर जानना महत्वपूर्ण है कि कपड़े के किनारे ठीक है या नहीं। इस पाठ की सहायता से आप बुने हुए कपड़े के असमान छोर को जांच कर समान कर पाएंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप धागे को खींच के बुने हुए कपड़े के असमान छोर को समान कर पाएंगे। फाड़ के बुने हुए कपड़े के किनारे को समान कर पाएंगे। सबसे पहले आपको जांच लेना है कि आपके पास किस प्रकार का कपड़ा है। जांच लीजिए कि कपड़ा बुना हुआ, मिला हुआ या अन्य है। आइए सीखें कि बुने हुए कपड़े की जांच किस तरह करते हैं। बुनाई को नज़दीक से देखकर हम निश्चित कर सकते हैं कि कपड़ा सीधा है या नहीं। सिलाई का आड़ा एवं सीधा धागा समकोण में होना चाहिए। हालांकि अगर आप देखते हैं कि कपड़ा असमान है और असमान कोण बन रहा है, तब आपको किसी एक छोर से उसे सीधा करना होगा। आइए देखें कि डिज़ाइन के किनारे से कैसे काटते हैं। अगर डिज़ाइन की दृश्य लकीर हो, जैसे कि बुनी पट्टी या पट, आप आसानी से डिज़ाइन के किनारे से काट सकते हैं। एक छपी हुई लकीर हवाले के तौर पर मत लीजिए, क्योंकि वह शायद ग्रेन से मिलता जुलता न हो। हालांकि अगर बुनी हुई डिज़ाइन रेखा न हो, तो आपको आड़ा धागा ही खींचना होगा। आइए देखें कि आड़ा धागा कैसे खींचते हैं। कदम 1, कपड़े के सेल्वेज से काटते चलो। पहले कपड़े के सेल्वेज को अपनी तरफ मुंह करके रखो, फिर सेल्वेज की ओर से काटते चलो। सेल्वेज कपड़े के सीधे ग्रेन का आखिरी हिस्सा है, जिससे बुनाई न निकलने में मदद मिलती है। कदम 2, धागा खींचिए और काटिए। फिर एक आड़ा धागा पकड़कर खींचिए, चुन्नट की तरह, जब तक आप विरुद्ध छोर तक नहीं आ जाते। दूसरी सेल्वेज को काटिए। अगर कपड़ा ढीला बुना हो तो आप धागे को पूरी तरह से निकाल पाओगे। फिर खींचे हुए धागे के स्थान से आप कपड़े को काट सकते हैं। कदम 3, कसकर बुने हुए कपड़े का धागा खींचना। अगर कपड़ा कसकर बुना हुआ हो, तो आप थोड़े थोड़े इंच पर खींचें या वह सिकुड़ने तक हल्का सा खींचें। कदम 4, सेल्वेज को सीधे करते हुए मोड़ें। अब जब कपड़ा ठीक तरह से सीधा कट गया, तो उसे सेल्वेज की दिशा में लंबाई से आधा मोड़ें। अगर कटा हुआ किनारा ठीक न हो या समकोण न बनता हो, तो जानो कि कपड़ा ऑफ ग्रेन है और सुधार की जरूरत है। आइए झट से देखें कैसे आड़ा धागा खींचा जाता है। कदम 1, कपड़े की सेल्वेज से काटते चलें। कदम 2, एक धागा खींचे और काटिए। कदम 3, कसकर बुने हुए कपड़े का धागा खींचना। कदम 4, सेल्वेज को सीधे करते हुए मोड़ें। आइए देखें कि किस तरह बुने हुए कपड़े के छोर को फाड़ के सीधा करते हैं। कदम 1, कपड़े के छोर को पहचानो। पता करो कि कौन सा छोर लंबा है और कौन सा छोटा। कपड़े पर आसानी से दिखेगा कि एक छोर दूसरे के मुकाबले एक आध इंच छोटा है। कदम 2, कपड़े को काट कर फाड़ो। कपड़े के किनारे से करीब आधा इंच यानी 1 या 2 सेंटीमीटर लंबाई का एक छोटा सा काट लगाइए और वहीं से फाड़ने की कोशिश कीजिए।
कैंची से अंत काट ले। फाड़ कर कपड़े के छोर को सीधा करना सभी कपड़ों में संभव नहीं होगा। अगर काटा हुआ कपड़ा छोर तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो तो दोबारा आधा इंच कपड़ा काटें और छोर के आखिर तक फाड़ें। फाड़ कर कपड़े के छोर को सीधा करना यह सभी कपड़ों में संभव नहीं होगा। अगर फाड़ने से कपड़ा दाईं या बाईं ओर बुरी तरह से खिंच जाए तो काम जारी मत रखिए। आइए झट से देखें कि किस तरह फाड़ कर कपड़े के छोर को सीधा करते हैं। कदम 1, कपड़े के छोर को पहचानो। कदम 2, कपड़े को काट कर फाड़ो। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आते हैं। आइए याद करें हमने अब तक क्या सीखा। बुने हुए कपड़े के सिलाई का आड़ा एवं सीधा धागा समकोण में हो। अगर आप देखते हैं कि कपड़े का असमान कोण बन रहा है तब किसी एक छोर से उसे सीधा करें। अगर डिज़ाइन की दृश्य लकीर हो जैसे कि बुनी पट्टी या पट, आप उस डिज़ाइन के किनारे से काटें। अगर बुनी हुई डिज़ाइन रेखा न हो तो आपको आड़ा धागा ही खींचना होगा। आप फाड़कर भी बुने हुए कपड़े के असमान छोर को सीधा कर सकते हैं। आपने देखा कि बुने हुए कपड़े के छोर को कैसे सीधा करते हैं। बुने हुए कपड़े की ऑफ ग्रेन को कैसे सुधारते हैं, यह सीखने के लिए हमारे अगले पाठ को लीजिए।